श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रमुख घटनाओं और यहां के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला आज से शुरू की जा रही है। श्रोताओं, हमारा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम की पहली कड़ी में हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके। राज्यपाल महोदया, आकाशवाणी समाचार के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। माननीय राज्यपाल महोदया, देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस अवसर पर केंद्र सरकार पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इस अवसर पर देश अपने उन नायकों को याद कर रहा है जिन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई में अमूल्य योगदान दिया है। इनमें से कई नायक ऐसे हैं जिनका योगदान और कुर्बानियां उतनी प्रमुखता से सामने नहीं आ पाई जिनके वे हकदार थे। छत्तीसगढ़ के ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जब बात होती है तो आपको किन नायकों की याद आती है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके जरिए पूरे देश को अपने गौरवशाली इतिहास को समझने एवं हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष को याद करने का अवसर मिला है। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। वर्ष 1857 के पहले से लेकर वर्ष 1947 तक यहाँ भी अंग्रेजों के खिलाफ लगातार संघर्ष होते रहे। यहाँ के आदिवासियों ने 1774 से ही अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया था। जैसा मुझे जानकारी है, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ की आम जनता उसी उत्साह और देशभक्ति से भाग लेती थी जैसा पूरे देश में माहौल था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अस्पृश्यता निवारण और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने जैसे आंदोलन में यहाँ भी उसी उत्साह से पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे भी बराबरी से भाग ले रहे थे। यहाँ के प्रमुख आंदोलन में कंडेल सत्याग्रह, जिसे गांधी जी ने दूसरा बारडोली आंदोलन कहा था, जंगल सत्याग्रह, हलवा संघर्ष, भूमकाल संघर्ष आदि प्रमुख रूप से है छत्तीसगढ़ प्रदेश के संदर्भ में। यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में प्रमुख रूप से शहीद वीर नारायण सिंह, श्री हनुमान सिंह, श्री रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, श्री बावन राव लाखे और श्री छोटेलाल श्रीवास्तव, श्री नारायण राव मेघवाल जी, श्री ई राघवेंद्र राव ठाकुर, प्यारे लाल सिंह, डॉक्टर खूबचंद बघेल, श्री हरि सिंह दरबार, डॉक्टर शिव दुलारे मिश्र जी, द्वारिका प्रसाद मिश्र, महंत लक्ष्मी नारायण दास, सेठ गोविंद दास, श्री यतन लाल आदि थे। हालांकि ये नाम प्रमुखता से सामने आए, किंतु ऐसे गुमनाम अनेक सेनानी यहाँ थे जिनके नाम इतिहास में दर्ज नहीं हो पाए। मैं उन सभी को नमन करती हूँ। राज्यपाल महोदया, छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता संग्राम में आदिवासी वर्ग ने भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई थी। वे कौन से हमारे आदिवासी नायक हैं जिनके योगदान को आज आप याद करना चाहेंगी? जनजाति क्षेत्रों में बहुत पहले से ही, मैंने पूर्व में भी बताया था, आजादी के लिए आंदोलन शुरू हो गया था जी। ब्रिटिश कंपनी ने वर्ष 1765 से ही छत्तीसगढ़ को अपने प्रभाव में लेने के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे जी। लेकिन अंग्रेजों की शोषण नीति के खिलाफ छत्तीसगढ़ की स्थानीय जनता, विशेषकर बस्तर जी, सरगुजा, रायगढ़ क्षेत्र में आदिवासी समुदाय ने विद्रोह कर दिया था। ये संघर्ष 1857 की क्रांति से पहले ही छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुके थे।
यहाँ के वनवासियों ने समय समय पर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, जिसमें हलवा संघर्ष जो 1774 से 1799 तक चला। इस संघर्ष के दौरान तकरीबन हलवा जाति के पूर्णतः मौत के घाट उतार दिया गया था। इस संघर्ष का नेतृत्व बस्तर नरेश अजमेर सिंह कर रहे थे। उन्होंने 5 वर्षों तक डटकर युद्ध किया और बाद में वे शहीद हो गए। इसी प्रकार सरगुजा संघर्ष 1792, भोपाल पट्टम संघर्ष 1795, तारापुर आंदोलन 1842 से 1854 तक, मुरिया संघर्ष और 1876 भूमकाल संघर्ष 1910 आदि प्रमुख थे। छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बस्तर के नायक गुंडाधुर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। 1910 में हुए विद्रोह का नेतृत्व गुंडाधुर ने अत्यंत बहादुरी से किया था। घायल होने के बाद भी उन्होंने संघर्ष विराम नहीं होने दिया। इसके बाद उनके नेतृत्व में अलनार में भी संघर्ष हुआ। गुंडाधुर लोक गीतों के जरिए आज भी बस्तर में अमर है और लोग उनकी जयंती जब होती है तो पूरा बस्तर के लोग इकट्ठे होकर और बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे ही धमतरी जिले के सिहावा नगरी में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत भी आदिवासियों ने वर्ष 1922 में ही की थी। इस सत्याग्रह में श्यामलाल जी, सोम पंचम सिंह, अनंत राम जी गोड़, हरक राम जी गोड़, मंगलू राम केवट, श्री राम गोड़, श्री राम सहाय आदि ने प्रमुख रूप से भाग लिया। सिहावा में अंग्रेजों द्वारा स्थानीय वनवासियों से बेगार या बहुत कम मजदूरी में कार्य कराया जाता था और उन्हें जंगल में लकड़ी भी लाने नहीं दी जाती थी। इसके विरोध में वनवासियों ने आंदोलन शुरू किया था। छत्तीसगढ़ के वनवासी क्षेत्रों में स्वाधीनता के लिए ऐसे अनेक संघर्ष हुए, जिनमें कोल संघर्ष, कोई संघर्ष, बस्तर की रानी का संघर्ष, मुरिया संघर्ष आदि प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। अब छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये इतिहास मुझे लगता है कि आदिवासी समाज को जानना जरूरी है, क्योंकि आज भी जो नई पीढ़ी है वो नहीं जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस तरह का आंदोलन किया है। और निश्चित रूप से ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का जो उन्होंने मनाने का आह्वान किया है, इससे निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को इसकी जानकारी होगी, तो उनके मन में भी देश के प्रति उतना ही हमारे जो समाज के लोग जो हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है देश के लिए, वो हमेशा उनके पथ चिन्हों में चलकर भी वो आगे कुछ कर पाएंगे। राज्यपाल महोदया, स्वाधीनता संग्राम में छत्तीसगढ़ की महिलाएं भी पीछे नहीं रही हैं। आज की पीढ़ी को उन महिला स्वाधीनता सेनानियों के बारे में भी जानने की बहुत जरूरत है। ये बात मैं सच कह रही हूँ कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं आजादी के स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुझे भी इस संबंध में इतनी विस्तार से जानकारी नहीं थी। जब ये जो विषय जब आया और इसके लिए हम लोगों ने रिसर्च किया तो मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ, और लोग मुझे लगता है कि इनके बारे में भी नहीं जानती, जो कि महिला जो वर्ग है ये उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। तो ये निश्चित रूप से जो योगदान स्वतंत्रता संग्राम में पुरुषों के साथ साथ जो महिलाओं ने, छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने योगदान दिया, लेकिन उनके योगदान का उल्लेख इतिहास में प्रमुखता से नहीं मिलता है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने पारिवारिक भूमिका के साथ साथ राष्ट्रवादी गतिविधियों में हिस्सेदारी की और वीरता एवं साहस का परिचय दिया। महात्मा गांधी स्वयं स्वीकार करते थे कि हमारी माँ बहनों के योगदान के बिना स्वतंत्रता का यह संघर्ष संभव नहीं होगा। देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ के पुरुष
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ ही यहाँ की अनेकों महिलाओं ने भी बराबरी से हिस्सा लिया। इनमें डॉक्टर राधाबाई, श्रीमती रोहनीबाई, परग नीहा, श्रीमती अंजनीबाई, श्रीमती फूल कंवरबाई, श्रीमती बेलाबाई, श्रीमती केतकीबाई बघेल, श्रीमती रुक्मणीबाई, श्रीमती दयाबाई, श्रीमती पार्वतीबाई, श्रीमती भवानी, श्रीमती प्रकाशवती मिश्रा, श्रीमती राजकुंवरबाई बघेल, श्रीमती सुशीलाबाई, श्रीमती अंबिकाबाई, श्रीमती यशोदाबाई, श्रीमती भागवती जाधव का नाम उल्लेखनीय है। अब आप सोचिए कि इन महिलाओं का इतिहास में नाम ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं है। और जो निकल कर आया कि देखिए किस तरह से इन महिलाओं ने उस परिस्थिति में भाग लिया जहां महिलाओं को घर से बाहर निकलने का मतलब उस समय की जो हमारी परंपरा थी और उसके बावजूद भी इन महिलाओं ने भाग लिया। वास्तव में इन महिलाओं का इतिहास में नाम होना चाहिए, ये मेरी दृष्टि से। इनके अलावा भी असंख्य महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया, लेकिन उनके नाम इतिहास में जैसा मैंने कहा ना कहीं दर्ज नहीं है। डॉक्टर राधाबाई गांधी जी द्वारा संचालित सभी आंदोलनों में भाग लेती थी। खादी बेचने, चरखा चलाने में महिलाएं आगे रहती थी। जो महिलाएं धार्मिक आयोजन में आती थी, डॉक्टर राधाबाई उन्हें देश हित के बारे में बताती थी और उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करती थी। राधाबाई ने यहाँ प्रचलित अनेक कुप्रथाओं का विरोध किया और इससे पीड़ित लड़कियों को मुक्ति भी दिलाई। डॉक्टर राधाबाई अंत तक देश सेवा के लिए समर्पित रही। उनके सम्मान में रायपुर के एक विद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा गया। छत्तीसगढ़ की एक और महान सेनानी श्रीमती रोहनीबाई परग नीहा जब पहली बार जेल गई तब वे केवल 12 वर्ष की थी। वे दुकानों में जाकर विदेशी वस्तुओं का व्यापार नहीं करने के लिए दुकानदारों को समझाती थी। रोहनीबाई के शरीर पर पुलिस के दमन के निशान उनकी जिंदगी के आखिरी समय तक रहे। श्रीमती बेलाबाई छोटी उम्र से ही आजादी के लिए हर काम में भाग लेती थी। वे महिलाओं के साथ खादी बेचने के लिए घर घर जाती थी, सफाई कामगारों की बस्ती में जाकर सफाई करती थी और उनके बच्चों को पढ़ाती थी। श्रीमती केतकीबाई बघेल छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा डॉक्टर खूबचंद बघेल की मां थी। आप जानते हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन केतकीबाई को कोई नाम नहीं लेता है। उनकी जयंती हर वर्ष मनाई जाती है और लेकिन केतकीबाई ने भी जो उनकी मां थी तो उनका भी बड़ा योगदान रहा। वे डॉक्टर राधाबाई के साथ सफाई कामगारों के बीच जाकर काम किया करती थी। केतकीबाई विदेशी वस्तुओं की दुकान पर मीटिंग करते गिरफ्तार होकर जेल पहुंची। हम श्रीमती अगर देखा जाए तो फूल कुंवरबाई की बात करें, जिन्होंने 1932 में विदेशी वस्त्रों की दुकान में पीक कटिंग करने तथा 1942 की अगस्त क्रांति के दौरान सत्याग्रह करते हुए जेल यात्रा की थी। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में कई महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अमूल्य योगदान दिया है। ऐसी सभी महिलाओं को मैं नमन करती हूँ। राज्यपाल महोदया, हमारे देश ने कड़े संघर्ष के बाद आजादी हासिल की थी। हम सबका यह दायित्व है कि हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की अमूल्य कुर्बानियों और उनके कभी न भुला पाने वाले योगदान से हासिल इस स्वतंत्रता की कीमत को हम समझें, इसका सम्मान करें और देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में हम सभी अपना योगदान दें। इस मौके पर प्रदेश की जनता को, खासकर जो युवा वर्ग है, उसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आजादी के आंदोलन में अनगिनत सेनानियों ने भाग लिया और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष में जान की बाजी लगाई। आज की युवा पीढ़ी को अमृत महोत्सव के जरिए यह जानने का अवसर मिला है कि इस आजादी को पाने के लिए हमारे सेनानियों ने कितना अधिक त्याग और बलिदान किया था। उनमें ऐसे असंख्य जो गुमनाम सेनानी भी थे जिनका नाम कहीं इतिहास में दर्ज नहीं हो पाया। ऐसे वीर शहीदों के प्रति हम सबको सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। हम सबको इस स्वाधीनता की कीमत समझना चाहिए और यह भी कि हम जिस आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं उसके लिए अनगिनत शहीदों ने अपना खून बहाया।
हम सबको अपने समृद्ध इतिहास संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। मैं इस संबंध में एक और बात कहना चाहती हूँ कि इन तमाम जो हमारे अनगिनत सेनानी जिन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया और अपनी जान की कुर्बानी दी है, और जो भी चाहे वो हमारे पुरुष सेनानी हो या महिला, इन तमाम सारे लोगों का मतलब स्कूलों में भी इन सब उनके बारे में युवा पीढ़ी जान सके, पाठ्यक्रम इनमें शामिल होना चाहिए ताकि लोग हम जो है कि आज भी मैंने कहा ना कि ये तो केवल छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, और जबकि ये पूरे देश इनको जानता भी नहीं है, तो कितनी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने देश की आजादी के लिए और ब्रिटिश शासन से संघर्ष किया है और उस दौरान उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी भी दी है, तो हमेशा ये युवा पीढ़ी उनको याद रखते हुए और उनके पद चिन्हों पर चलकर, और आज हमारे देश को भी ऐसे ही नौजवानों की जरूरत है। जिस तरीके से हमारे देश प्रगति के पथ पर हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, और यदि हमारा युवा वर्ग भी इसी तरह का उनका सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा भारत देश अपने ही देश में नहीं दुनिया में परचम लहराएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आगामी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आपके माध्यम से मैं प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। बहुत बहुत आभार, हार्दिक आभार माननीय राज्यपाल महोदया जी। आकाशवाणी समाचार परिवार की ओर से आपने बहुत विस्तार से हम लोगों को छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम और यहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, और खास तौर से जो आदिवासी जो नायक हैं और जो महिलाएं हैं उनके बारे में आपने हमें बताया। आकाशवाणी समाचार एक बार पुनः आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था आजादी के अमृत महोत्सव पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में। अगले हफ्ते एक नए अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।